पिछले 4 दिनों से दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। जयप्रकाश पूर्व मेयर किंतन के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। क्षेत्र के सभी लोगों का मिल रहा है पूरा सहयोग। दिल्ली सरकार और क्षेत्रीय विधायक नदारद लोग कर रहे हैं गुमशुदा की तलाश। 11 जनवरी को शास्त्री नगर वार्ड में ललिता ब्लॉक स्थित दिल्ली सरकार के राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में छठी कक्षा में पढ़ रहे किंतन की बड़ी कक्षा के कुछ छात्रों ने पीट कर घायल कर दिया। आपको बता दें कि घर जाने पर चिंतन ने अपने माता पिता को अपने ऊपर बीते घटनाक्रम की जानकारी दी और शरीर में कई जगह दर्द होने की शिकायत की। माँ बाप ने तुरंत उसको दीपचंद बंधु अस्पताल में दिखाया और स्कूल में प्रिंसिपल को इसकी शिकायत की और स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से सारे घटनाक्रम की जानकारी मांगी। लेकिन बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है कि पूरे देश और विश्व के अंदर शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा पीटने वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 4 कैमरास में से 2 काम ही नहीं कर रहे थे और बाकी 2 कहाँ लगे हुए थे उसकी कोई जानकारी नहीं है। बार बार स्कूल प्रशासन को शिकायत दर्ज करने के बाद जब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तब माता पिता ने दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली बाल अधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की और अगले दिन दिल्ली पुलिस को भी इसकी शिकायत भेजी गई। इधर बच्चे की तकलीफ लगातार बढ़ रही थी और उसे दिल्ली सरकार के दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तड़प कर उसने अपनी जान दे दी। लेकिन दिल्ली सरकार के प्रशासन एवं स्कूल प्रशासन पर कोई जू नहीं रहेंगी। भाई सबकी आवाज आनी चाहिए, एक साथ आना चाहिए। जो लड़ाई हुई है जब तक मुट्ठी बंद ना हो तो ताकत नहीं बनती। सभी आगे आ जाएंगे सब। आज हम सब किंतन को न्याय दिलाने के लिए शास्त्री नगर के ललिता ब्लॉक के दिल्ली सरकार के स्कूल के बाहर बैठे हैं और पिछले 4 दिन से किंतन के माता पिता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर धरने पर दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ अपने गुहार को लेकर आए हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र की सभी माता शक्ति का, जिन्होंने किंतन की न्याय की लड़ाई में उनके माता पिता का साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिला करके आप उनके माता पिता के साथ बैठे। बहुत जज्बा चाहिए, बहुत जज्बा चाहिए जिस माँ बाप के हाथों से उनका चिराग निकल जाए लेकिन किसी और के घर का चिराग ना बुझे, उसके लिए वो आगे बढ़कर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं तो बहुत लोगों ने कहा था समझौता कर लो, बहुत लोगों ने कहा था ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन और किसी मां को ऐसा दुखद परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। बात न्याय की है, बात क्षेत्र की है और मुझे इस बात का कष्ट है कि दिल्ली सरकार जिसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली को कहते हैं कि नवीन स्तरीय शहर बनाया, जो शिक्षा मॉडल का शोर पूरे विश्व के अंदर मचा रहे हैं कि दिल्ली में हमने शिक्षा का मॉडल बढ़ा दिया है, वो सुंदर कर दिया है। पूरे ललिता ब्लॉक के स्कूल जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ दुराचार होता है और जब उनके माँ बाप शिकायत करते हैं तो स्कूल प्रशासन बहरा हो जाता है, उनके ऊपर किसी प्रकार की जूझन नहीं रहती। 4 दिन पहले जब यहाँ पर धरना स्टार्ट हुआ था, मैं आया था और मैंने राहुल जी को और किंतन की माता जी को कहा था कि आप 12-1 बजे तक FIR लॉन्च हो जाएगी और यहीं पर खड़े होकर मैंने डीसीपी को फोन मिला करके बात भी कराई थी और उसी दिन 12-1 बजे तक FIR लॉन्च होकर के आपके हाथ आ गई। इसका अर्थ है कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमको सफलता मिल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे ऐसी घटना ना घटे उसके लिए सबको एकजुट होना जरूरी है, सबको इकट्ठा होना जरूरी है। मुझे तो ये भी कहते बड़ा कष्ट हो रहा है कि क्षेत्र के विधायक जो 3 बार शास्त्री नगर की जनता के प्यार से यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनकर आए, उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है माता पिता से मिलने का। दिल्ली सरकार का स्कूल, दिल्ली सरकार का जनप्रतिनिधि उसी दिन आपको आकर के
स्कूल प्रशासन से बात करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए थी, और संबंधित जितने भी लोग थे उनको सभी सस्पेंड कराना चाहिए था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करानी चाहिए थी। बताओ करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन मुर्दाबाद। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, इस लड़ाई के अंदर आपके भाई जयप्रकाश जी भी आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। जब उस दिन रात को पुलिस यहाँ पर आई थी, विशंबर जी का फोन आया और अन्य साथियों का फोन आया, धवन जी का फोन आया मेरे पास, हमने जब डीसीपी से बात करी, जब एसएचओ से बात की कि हमारे वहां पर जो लोग बैठे हैं अगर उनको आपने छेड़ा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रह करके अपनी बात को उठा रहे हैं, हम कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे, हम उन छोटे छोटे बच्चों की जान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। कल को फिर किसी की घटना घटेगी, फिर किसी का बच्चा ऐसे प्रताड़ित होगा और फिर कोई माँ आकर के यहाँ पे अपने आंसू बहाएगी। आंखों के आगे अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो कोई दूध नहीं पीता। हमारी आंखों के सामने घटना घटी है, हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा हमारे हाथों से गया है, तो आगे फिर ऐसी घटना हो, फिर उसकी पुनरावृत्ति हो। एक सभ्य समाज और जागृत समाज के तहत बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमारे सभी लोग जागृत भी हैं, सभ्य भी हैं, और आने वाले समय में ऐसी घटना ना घटे उसके लिए चाहे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, विधायक के रूप में, चाहे दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, हम सबको चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो स्कूल प्रशासन पर उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम यहाँ धरना भी दे रहे हैं, कल को मुख्यमंत्री का पुतला भी फूकेंगे। और मुझे अगर आपके साथ मुख्यमंत्री निवास पर भी जाना पड़ा तो मैं पूरे शासन माताओं बहनों के साथ हम मार्च के साथ जाएंगे, हम निकालेंगे पूरा मार्च यहाँ से और जाएंगे मुख्यमंत्री के घर के बाहर। और मुख्यमंत्री को बताया जाए जयप्रकाश जी आ जाए तो मुख्यमंत्री के घर का दरवाजा बंद हो जाता है। आज से 2 साल पहले दिल्ली के हितों के लिए हमने मुख्यमंत्री को 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, 13 दिन तक मुख्यमंत्री को घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम जनता के लिए लड़ना जानते हैं। और संबंधित जो भी विभाग है, मैंने एनएमजेपी के अस्पताल में भी बात की है, वहां के डायरेक्टर से भी बात की है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मैं कल वहां भेज रहा हूं, उसको दोबारा से उसकी समीक्षा हो, दोबारा से कमेटी बैठे और ठीक से पीएम की रिपोर्ट अगर दोबारा बनेंगे तो बने, ताकि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको सजा मिल सके, सजा। ये देश कानून का देश है, ये देश संविधान का देश है, यहाँ पर सबको समान संविधान में ताकत दी है, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कोई ये नहीं समझा कि गरीब का बच्चा चला गया तो उसके पीछे लोग नहीं है।